हेलो दोस्तों, मैं अगर मैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। चलिए पहले शुरू करते हैं। आज बेसिकली देखो, मैं काफ़ी सारी चीज़ों पर आपसे बात करने वाला हूँ, जैसे कि मतलब गियर क्या बनाना चाहिए हमें, मतलब गियर क्या रहना चाहिए। अगर आप एक बहुत अच्छे किंगडम में है तो उसके अकॉर्डिंग गियर बताऊंगा, और बहुत बुरे किंगडम में है तो उसके अकॉर्डिंग भी। बट अब जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई नए अपडेट के बाद से, वैसे तो देखो फ्रिक्वेंटली कहूँ कि मेरे को ये अपडेट बहुत बुरा लगा। रीज़न देखो भाई, ग्राफिक की इन लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी है पूरे के पूरे। मतलब पहले इतना स्मूथ था गेम कि भाई जो भी बिल्डिंग चाहिए थी सामने थी, क्लियर दिखता था कि कहाँ पर क्या है। अब मतलब गेम को ऐसा बना दिया भाई, मतलब कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कोई बंदा मतलब जिसको भाई उस जो पुराने वाले गेम की आदत है, मेरे हिसाब से तो वो नहीं टिक पाएगा इसके साथ। क्योंकि भाई खुद देखो, आधी से ज़्यादा बिल्डिंग तो समझ भी नहीं आती कि भाई कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है। तो ये हो गई सबसे बड़ी दिक्कत। अब बात करते हैं, आज देखो मैं कुछ गियर सेट पे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कुछ नए नए गियर वगैरह आ चुके हैं, तो उस पर हम बात करेंगे कि भाई हमें कौन सा गियर मतलब यूज़ करना चाहिए मिक्स सेट के अंदर, या फिर सोलो सेट अगर आप कोई भी बना रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो मैं अपने मतलब सेट के ऊपर बात करने वाला हूँ, देखो पहली चीज़ ये होती है, एक कोई भी अगर परफेक्ट सेट आप बनाना चाहते हो, जैसे मान लो इन्फेंट्री या कैवियर रेंज, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि भाई आप एक जो मतलब जैसे मान लो ये एक मॉन्स्टर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मान लो सरपेंटेन है, तो इसमें से सिर्फ एक ही पीस उठाना। रीज़न देखो, अगर आपने इसमें से दूसरा पीस उठा लिया तो आप इसको मिथिक करना तो भूल जाओ। क्योंकि रीज़न देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो 15 भाई 15 तो मतलब F2P वाले बंदे के लिए तो 15 नामुमकिन समझ के चलो, जो मैं क्लियर कट आपको बता दूं। बट नए गियर पीसेस बहुत प्यारे हैं, तो आपको इस पे इन्वेस्ट करना है, बट सोच समझ के। जैसा कि मैंने कहा, सोच समझ के। तो भाइयों अब बात करते हैं कि हमें कौन सा गियर सेट बनाना चाहिए, किसमें क्या रखना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग अपनी बात करूंगा कि भाई मेरे को क्या पसंद है अपने। मतलब अब मैं पहली जो चीज़ बात करूंगा ना भाई, वो देखो मैं F2P प्लेयर्स के लिए बात करूंगा। और 60 लेवल से लो लेवल पे आपको कौन सा गियर सेट रखना चाहिए, जैसे नए किंगडम में हो तो उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि देखो नए सेट में कुछ चीज़ें मैं चेंज करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेलमेट की। हेलमेट में देखो, अगर आप एक इन्फेंट्री सेट चाहते हो या फिर कोई रेंज सेट वगैरह कुछ भी मान लो, मतलब एक मिक्स सेट के तौर पे अगर मैं चूज करूं, तो इंक्लूज विसेज एक लो लेवल 60 लेवल से पहले का जो बहुत ही अच्छा पीस है। मतलब अगर आपका 60 लेवल नहीं आया तो आपको इसको डेफिनेटली एक कंसीडरेशन देनी चाहिए। रीजन, आपको भी पता है कि भाई ये बहुत इजीली मिथिक हो जाता है, करना इसको बहुत ईजी है। मतलब आप ये मान के चलो, आपकी प्रॉपर हंटिंग भी होती है ना नॉर्मल, तो भी आप इसे मिथिक करके ले जाओगे। मिथिक ना भी करो तो गोल्ड पे भी ये 10% तक दे देता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला, जो इंफ में मतलब इंफ और रेंज में सेट यूज कर सकते हो, मिक्स में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ये बिलो 60 लेवल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। 60 लेवल के बाद तो फिर और एक वीडियो बना देंगे, उसके में बात करेंगे। बट अभी क्या है, जैसे नए किंगडम में कोई बंदा गेम वगैरह शुरू कर रहा है तो उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप आर्मर में मैं चूज करूँ, मान लो जैसे आपका 60 लेवल नहीं आया है, बट स्टिल आप चाहते हो कि भाई मेरे को एक आर्मर चाहिए बहुत ही बेटर सा, तो डेफिनेटली देखो आंख बंद करो और आप विंटर पार्क को बनाओ, विंटर पार्क को बनाओ। रीजन देखो, पहली चीज इसको मिथिक करना बहुत इजी, बहुत इजी। और दूसरी बात, इसमें आर्मी मैक्स एचपी इतना ज्यादा मिलता है कि आप ये मान के चलो आपका मिक्स सेट में भी काम आएगा, प्लस इन्फेंट्री सेट में तो ये डेफिनेटली काम आता है आपके लिए। बिल्कुल एकदम मतलब आंख बंद करके रखो इसे, और इसे उठा करके पीस में डाल दो। अब बात करते हैं लेग के अंदर। चलो अब लेग में आ जाओ। लेग में देखो भाई, अगर मैं बात करूंगी, देखो काफी सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, जो कि इसकी चॉइस तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। रीजन देखो भाई, पहली चीज आपकी जो ये बुक्स है, बुक्स वेस्ट हो जाएंगी, जो कि मतलब बहुत ही रेयर मटेरियल है, तो इसको बिल्कुल मत कंसीडर करना। मतलब आंख बंद रखो और इसको बिल्कुल मत टच करना। बुक से बेटर अगर मैं कहूँ ना, देखो अगर से बिलो 60 लेवल की बात करूँ इन्फेंट्री सेट के अंदर, तो इसको आप बना सकते हो। रीजन देखो, ये मैकाट्राजोन से बहुत इजीली मिल जाता है, और इसको बनाना इतना इजी है ना, ये मान के चलो आपने गेम शुरू किया और आपने इसको उठा करके खड़ा कर दिया, ये आंख बंद करके आप इन सेट के अंदर आप इसको रख सकते हो। और 14% के अप्रॉक्स आपको यहाँ से मिलता है। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, तो सरपेंटेन से आप ये भी बना सकते हो। ये ऐसे कुछ पीसेस बता रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो आप नए किंगडम में हो, बहुत ईजिली भाई 14%, आपको ये लग रहा है कि 14% बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 60 लेवल से नीचे के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, देखो एक तो पहली चीज़ इसे बनाना बहुत आसान है, और बुक्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक तरीके से आपके लिए बम्पर बोनस मान के चलो कि 14% आपको फ्री फंड में मिल जाएगा। और ये वाला सेट मैं पता है डिजर्ट वाला क्यों मतलब प्रेफर कर लेता हूँ कुछ टाइम में, क्योंकि इसमें रेंज भी मिल जाता है। तो शुरुआती टाइम के अंदर जो ऐसा पीसीस से बन रहा है जो फ्री फंड में मिल जाता है, तो ये बहुत एक कंसीडरेबल है।
आप बात करते हैं मेन हैंड के अंदर। अब देखो मेन हैंड के अंदर मैं हमेशा से एक चॉइस रखता हूँ। काफ़ी लोग देखो पता है क्या करते हैं, ये एक तो ये बना देते हैं फायर टॉमी, ये वैसे मिक्स सेट के अंदर बहुत सही रहती है, और कुछ लोग इसको कंसीडर करते हैं, बट मैं इसको कंसीडर नहीं करता। मेलेसियस शॉ को कंसीडर ना करने का रीज़न देखो आपके सामने ही है कि भाई हमारा जो मतलब ये अपना आर्मर का जो पीस होता है मेकाट्रोजन का, तो वो बेकार हो जाएगा। सो इस केस में अगर मैं बात करूँ ना, जो मेरा सबसे मन पसंदीदा है, अगर बिलो 60 लेवल से बात करो और हर चीज़ को कंसीडर करके चलूँ, तो आंख बंद करके इसे बना लेना। रीज़न देखो, सीड मिलना बहुत आसान है और इसको गोल्ड करना बहुत ईजी है, और ये इससे कंस्ट्रक्शन मिलेगी, प्लस आपके लिए मतलब चारों तरफ से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कंस्ट्रक्शन क्योंकि आपको स्पीड चाहिए होती है, तो ये उन सब पे बेसिस काम आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऑफ एंड में। ऑफ एंड में तो देखो भाई, मैं अगर कंसिडर करूँ मतलब 60 लेवल से बिलो का, तो कुछ लोग डार्क एजीज को कंसिडर करते हैं, बट मैं नहीं करता। रीज़न देखो ये आएगा कि इसको बनाना बहुत मुश्किल है। रीज़न देखो, ब्रेन मिलना बहुत ईजी नहीं है, ये टास्क बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ऑफ हैंड के अंदर आप देखो ये वायरल, ये भी एक कुछ लोग बना लेते हैं इसको, बट मैं इसको नहीं करता। कॉल कॉल ऑफ द डीप, ये भी एक पल को कंसीडर करते हैं कुछ लोग, बट मैं इसको भी कंसीडर नहीं करता। अगर देखो बिलो 60 लेवल के ही आपको बनाना है, आपको नहीं जाना मतलब कुछ अच्छा नहीं बनाना है, तो मैं कहूँगा कि भाई आप डेफिनेटली देखो कंसीडर अगर करा जाए एक एक्सेप्शंस के तौर पे, तो मैं यहाँ से बनाना पसंद करता हूँ भाई। देखो ये वाला पीस वायरल स्विचेबल को मैं इसलिए मतलब थोड़ा, स्विच ब्लेड को इसलिए थोड़ा कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि देखो ठीक है मतलब देखो आर्मर का थोड़ा पीस खराब होगा, बट स्टिल मैं कहूँगा कि ये आपको बहुत ईजिली गोल्ड हो जाएगा। और इंफ सेट में ये एक सबसे बेस्ट पीस माना जाता है अगर मैं बात करूँ वॉर के अंदर। बट यूनिवर्सल चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो भाई एरिक, ये देखो बुक्स का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। 60 लेवल का एक गियर पीस बताता है, लैंटर्न में यूज़ कर सकते हो भाई। लैंटर्न मतलब ये मान के चलो, ये मेरी मन पसंदीदा चीज़ को मैं कहूँगा। रीज़न देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो अगर आपने इसको ब्लू पर्पल भी कर दिया ना, तो देखो 18% ब्लू लेवल पे भी मतलब 14% तक आपको ये दे देता है निकाल के, तो जो बहुत ही एक मतलब मैं कहूँगा बहुत अच्छा मतलब स्टैट्स है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप गोल्ड तक पहुँच पाओगे तो 15% है, बट वहाँ ब्लू लेवल पे ही है, तो ये चीज़ बहुत ही सही है। अब बात करूँ इन्फेंट्री सेट, तो भाई देखो हर किसी को पता है कि भाई इन्फेंट्री के अंदर आपको बिलो 6 लेवल पे तो टेरर वाइल ही अपना मन पसंदीदा चॉइस कहूँगा लोगों की जो है। बट उसके बजाय अगर आप कुछ नॉर्मल सा बनाना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है देखो टेरर वाइल ही है इसके अंदर जो चॉइस है वो आपकी। तो ये हो गया हमारा इंफ सेट, जो कि हम बिलो 6 लेवल के नीचे हम बना सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप नॉर्मल ज्वेल्स वगैरह भी लगाते हो तो आपका 400% कहीं नहीं गया। स्टार्टिंग टाइम के लिए इंफ सेट ये सबसे बेस्ट मैंने आपको जो था वो बताया अभी। अब अगले वीडियो में मैं आप मेरे को कमेंट कर देना कि भाई आप कौन सा वीडियो पहले देखना चाहते हो या फिर किसके ऊपर टॉपिक पे देखना चाहते हो। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमसे अगर किसी को मतलब किसी भी तरीके की डील्स वगैरह करनी है जैसे होती हैं, तो आप हमें मतलब टेलीग्राम वगैरह पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत भाइयों।